अकबर बीरबल की अद्भुत कहानियां भाग 2। बोलने वाला तोता, रहस्य, हंसी और चालाकी का पर्दाफाश। दरबार का नया दिन। फतेहपुर सीकरी का वही शानदार दरबार। संगमरमर की फर्श पर लाल हरे कालीन बिछे थे। दीवारों से टकराकर शहनाइयों की गूंज दरबार को और भव्य बना रही थी। दरबारी अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, कल का आईना वाला किस्सा तो बड़ा मजेदार था। दूसरा बोला, हाँ मगर मेरी तो नाक कट गई, गधे जैसा चेहरा दिखा दिया उस आईने ने। सुनकर बाकी ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी शाही नगाड़े बजे। अकबर दरबार में पधारे और अपनी शाही गद्दी पर बैठ गए। बीरबल हमेशा की तरह उनकी बगल में मुस्कुराते बैठे थे। दरबान ने ऐलान किया, हुजूर, बाहर एक साधु खड़ा है जो कहता है कि उसके पास ऐसा तोता है जो हर सवाल का जवाब देता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो फिर देर किस बात की, उसे अंदर लाओ। साधु अंदर आया। उसके हाथ में एक सुनहरा पिंजरा था। पिंजरे में बैठा था एक हरा भरा रंग बिरंगा तोता। उसकी आंखें चमक रही थीं। साधु झुककर बोला, जहां पनाह, यह तोता बोलता है और सच सच जवाब देता है। अकबर ने भौं उठाई। सचमुच? तो फिर परखते हैं। माइक सवाल जवाब का खेल। एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, तोते, बताओ दुनिया का सबसे महान राजा कौन है? तोता पंख फड़फड़ाकर बोला, अकबर महान है, अकबर महान है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा दरबारी बोला, तोते, बताओ सबसे बुद्धिमान मंत्री कौन है? तोता बोला, बीरबल, बीरबल। सब दरबारी हंस पड़े। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बैठे रहे। तीसरे दरबारी ने शरारत से पूछा, तोते बताओ सबसे मूर्ख कौन है? तोता चुप हो गया। फिर टूटी फूटी आवाज में बोला, पहला दरबारी। पूरा दरबार ठहाकों से हिल गया। पहला दरबारी शर्म से लाल हो गया। बीरबल की शंका। अकबर खुश होकर बोले, वाह, यह तोता तो सचमुच अद्भुत है। लेकिन बीरबल ध्यान से तोते की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि हर जवाब एक खास अंदाज में आता है, जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। बीरबल खड़े हुए और साधु से बोले, महात्मा जी, क्या मैं पिंजरे के पास जा सकता हूं? साधु हड़बड़ा गया। जी हां। बीरबल धीरे धीरे पिंजरे के पीछे गए और कपड़े की तह हटाई। जैसे ही कपड़ा हटा, सब हैरान रह गए। वहां एक आदमी बैठा था जो तोते की आवाज में बोल रहा था। बीरबल ने जोर से कहा, जहांपना, यह कोई जादुई तोता नहीं, असल में यह साधु एक धोखेबाज है। यह आदमी पिंजरे के पीछे बैठकर तोते की आवाज निकालता है और साधु इसे चमत्कार बताकर दरबार से धन ऐंठना चाहता था। अकबर गुस्से में गरज पड़े, धोखेबाज! हमारी शान के दरबार में छलकपट! सिपाहियों, इन्हें जेल में डाल दो। सिपाही तुरंत साधु और उसके साथी को पकड़कर ले गए। अब आगे आता है मजेदार पल। सारे दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। पहला दरबारी अभी भी शर्मिंदा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, असली तोता तो ये दरबारी हैं जो बिना सोचे समझे बार बार एक ही बात दोहराते रहते हैं। अकबर हंसते हंसते बोले, सच कहते हो बीरबल, कभी कभी यह दरबार भी एक बड़ा पिंजरा लगता है। सारे दरबारी ठहाकों से हंसने लगे। अब मेरी इस कहानी से एक बात सीखेंगे, नकल करना आसान है, लेकिन मौलिकता और सच्चाई ही असली ताकत है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।